नमस्कार मित्रों, आपके इस अपने चैनल स्वदेशी पंचगव्य चिकित्सा में मैं गव्य सिद्ध मनीष मारू आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है ये बहुत ही गंभीर विषय है। आज का जो विषय है ये है ब्लड शुगर लेवल्स यानी कि डायबिटीज़। आंकड़े अगर हम लोग देखें मित्रों तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। भारत का अगर हम लोग ध्यान करें तो आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 7 लोगों के पीछे एक व्यक्ति भारत में डायबिटीज़ का मरीज़ है। अब बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। हर घर में ऐसा पकड़ लीजिए, लगभग हर घर में आज कोई ना कोई व्यक्ति है जो शुगर की बीमारी से परेशान है। तो बहुत सोचने वाली बात है। आज का ये वीडियो मित्रों बहुत ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इसमें जो जानकारी मिलने वाली है इससे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, पॉजिटिव दृष्टिकोण से ऑफ कोर्स। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे जितने भी चैनल के व्यूअर्स हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी टॉपिक्स हम लोग हेल्थ के ऊपर कवर करने वाले हैं, इसका भी आप लाभ उठा सकें। तो मित्रों शुरू करते हैं डायबिटीज़ के टॉपिक पे। तो क्या होता है बेसिकली, शुगर लेवल जो हमारे ब्लड में है ये क्या है, कैसे होती है, उसको कौन कौन से ऑर्गन काम में आते हैं और वो डायबिटीज़ तक का स्वरूप कैसे धारण करती है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं कि शुगर लेवल शरीर में, ब्लड में आती कैसे है, बढ़ती कैसे है या कम कैसे होती है। पहले वो हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। उसको कौन कौन से ऑर्गन कंट्रोल करते हैं ये भी हम लोग आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स है जो इस काम में लगे हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन आता है हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा ऑर्गन आता है वो है पैनक्रियाज, अग्नाशय। तीसरा जो ऑर्गन इसमें काम करता है वो है लीवर, यकृत। और चौथा है हमारे शरीर के मसल्स यानी मांसपेशियाँ। तो ये कैसे काम करती है मित्रों? हमारी जो छोटी आंत होती है ये क्या करती है, हम लोग जो भी भोजन करते हैं, भोजन में से जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब करती है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, फैट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वह एब्जॉर्ब करती है। और ग्लूकोज भी उसके साथ एब्जॉर्ब करती है और वही चीज़ वो खून में डाल देती है। उसका रीज़न क्या है? खून में डालने का रीज़न यही है कि जो भी हम लोगों ने खाया है उसका जो न्यूट्रिशन है वो खून के माध्यम से हमारे शरीर में जितने भी सेल्स है वहाँ तक जाए और उसको ऊर्जा प्रदान करे। ये सिंपल उसके पीछे का साइंस है। अब ये कैसे हमारे शरीर के सेल्स तक पहुँचेगा, उसके पीछे दूसरा जो ऑर्गन है हमारा, जिसको हम लोग पैनक्रियास कहते हैं। तो पैनक्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। वो क्या करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए 2 द्रव्य छोड़ता है, 2 केमिकल्स छोड़ता है। एक होता है इंसुलिन जो बीटा सेल्स के मदद से वो रिलीज़ करता है, और दूसरा होता है ग्लूकागॉन होता है जो अल्फ़ा सेल्स के मदद से रिलीज़ करता है। अभी ये हो गया उसका फंक्शन। थर्ड जो हमारा ऑर्गन उसके ऊपर काम करता है वो है लीवर। लीवर क्या करता है, हमारे खून में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको अपने में स्टोर करता है, और वापस अगर खून में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम है तो उसको वापस रिस्टोर करता है खून के अंदर। और सेम ऐसा ही कार्य करता है हमारे शरीर के मसल्स। तो मसल्स भी अपने शरीर में अपने अंदर ग्लूकोज स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर वापस खून में रिलीज़ भी करता है। तो ये प्रोसेस कैसा होता है हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है मित्रों, जब हम लोग सपोजिंग कोई व्यक्ति है जिसने अभी अभी राइस का, चावल का एक बाउल खाया है, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं।
तो क्या होता है, उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स में से ग्लूकोज तैयार होता है। वो ग्लूकोज हमारा छोटी आंत सक्शन कर लेता है और उसको खून में डाल देता है। तो खून में डालने के बाद होता क्या है, खून में जितनी ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए उससे अधिक हो जाती है। अब अधिक होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो पैनक्रिया है वो क्या करता है, वो एक द्रव रिलीज़ करता है जो जाता है लीवर के पास और मसल्स के पास। वो संकेत देता है, ऐसा समझ लीजिए लीवर और मसल्स ये दो भाई है। तो पैनक्रिया क्या कर रहा है, दोनों भाइयों को जगा रहा है, भाइयों उठ जाओ, काम आ गया है, बहुत सारा ये बंदे ने चावल खाया है, उसमें से बहुत सारा ग्लूकोज आ गया है, तो आपको वो ग्लूकोज सक करना है। तो इसके लिए वो क्या रिलीज़ करता है, इंसुलिन रिलीज़ करता है। तो इंसुलिन स्ट्राइक करता है जाके लीवर को और मसल्स को, मांसपेशियों को। तो इमीडिएटली क्या करते हो, दोनों अतिरिक्त ग्लूकोज जो है ब्लड में वो अपने में समा लेते हैं, और मांसपेशियों में जब समा लेते हैं तो मांसपेशियों को ऊर्जा आ जाती है। और इसी का वाइस वर्सा क्या होता है प्रोसेस, जब हम लोग के खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो पैनक्रिया क्या करता है, और एक द्रव छोड़ता है अल्फा सेल्स के माध्यम से, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोगॉन। ग्लूकोगॉन जब छोड़ता है तो वो वापस जाके स्ट्राइक करता है लीवर को और मसल्स को। तो वो प्रक्रिया को होने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि उनके पास जो स्टोर्ड जितना भी ग्लूकोज है वो वापस भेजते हैं। तो ऐसी परिस्थिति क्यों आती है, कभी आती है, देखो जब हम लोग बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत श्रम का काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर का ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है मसल्स के माध्यम से। और जो लोग बहुत विचार मंथन करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनका ब्रेन बहुत अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम कर लेता है। तो ब्लड में से ग्लूकोज कंज्यूम हो जाता है, तो उस वजह से होता क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। तो लोगों को हमेशा परेशानी आती, चक्कर आता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो इमीडिएटली जब ग्लूकोगॉन छोड़ा जाता है पैनक्रियास की तरफ से, तो उनको क्या संकेत मिलता है लीवर और मसल को कि भैया ब्लड में मात्रा कम है ग्लूकोज की, तो हमको रिलीज़ करना है। तो वापस वो रिलीज़ करते हैं। इसको ना ग्लाइकोजन कहा जाता है नॉर्मली। तो ग्लाइकोजन प्रोसेस में क्या होता है कि वो खुद से स्टोर किया हुआ रिलीज़ कर देते हैं ब्लड के अंदर। अब देखो मित्रों, ये जो प्रोसेस है ये हमारे शरीर में डेली हो रही है, सबके शरीरों में। तो डेली जब ये प्रोसेस हो रही है तो इसका कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर लोड आ रहा है। ये जितने भी ऑर्गन्स है हमारे, इसका शरीर पे लोड आ रहा है। तो हम लोग इसको ठीक कैसे करें वो उसके बारे में तो बाद में चर्चा करने ही वाले हैं हम लोग। लेकिन हमको ये समझना ज़रूरी है कि बार बार अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हमारे शरीर में हो रही है तो ये एक बीमारी का धारण कर लेती है। वो बीमारी क्या है, तो उसे हम लोग साधारण शब्दों में कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज़। तो जब बहुत अतिरिक्त लोड आ जाता है ये सारे ऑर्गन्स के ऊपर, तो वो अपना काम का स्वरूप कम कर देते हैं और डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर आ जाता है। अब डायबिटीज़ क्या है, तो इसमें दो प्रकार है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है मित्रों कि जब भी ग्लूकोज हमारे शरीर में आता है और पैनक्रिया को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्सेस ग्लूकोज आ गया, तो वो क्या करता है, इंसुलिन रिलीज़ करता है जो स्ट्राइक करता है लीवर और मसल्स को। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, उसका इंसुलिन रिलीज़ होना ही बंद हो जाता है, इंसुलिन रिलीज़ करना ही बंद कर देता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है। तो क्या होता है, जब इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं होगा और व्यक्ति रोज़ अन्न ग्रहण कर रहा है, उसके ब्लड के अंदर अगर वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहा है तो उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। लेकिन लीवर को और मसल्स को सिग्नल न मिलने की वजह से वो उसको अपने अंदर स्टोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो दोनों चीज़ें डिपेंड करती है। एक ही इंसुलिन अगर आता है तो ही उनको, अगर संकेत आता है तो ही वो आगे का काम करने वाले। लेकिन इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं हो रहा है तो उनको संकेत ही नहीं मिल रहा है, तो जितना भी शुगर है वो ब्लड में ही ट्रैवल कर रहा है, मांसपेशियों में जा ही नहीं रहा है।
तो जब भी हम लोग ब्लड का टेस्ट लेते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा बताई जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, हर रोज़ अगर हम लोग शुगर की मात्रा बढ़ा रहे हैं और वो हमारे मांसपेशियों तक नहीं पहुंचती तो वो बहुत गंभीर बीमारी का स्वरूप धारण कर लेते हैं। आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसे कैसे ठीक करना है वो भी हम लोग आपको बाद में बताएंगे। सेकेंड आता है आपका टाइप 2 डायबिटीज़। अभी टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़ हम लोगों ने हमारी गलतियों के वजह से, हमारे गलत खान पान के वजह से, हमारे दिनचर्या के वजह से, लाइफस्टाइल के वजह से हम लोगों ने हमारे शरीर में उत्पन्न कर ली है वो बीमारी। तो इसको भी कैसे ठीक करना है वो भी हम लोग बताएंगे, लेकिन वो क्या है वो पहले समझ लीजिए। क्या होता है, हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं, उसमें से ग्लूकोज बन के अगर ब्लड के अंदर आ जाता है तो ग्लूकोज आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा शरीर बेसिकली क्या करता है कि उसमें से एक्सेस ग्लूकोज खींच लेता है। अभी बार बार अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा हूँ, डेली कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक मेरा ज़्यादा है, एक्सरसाइज मेरे कम है, तो क्या होने वाला है, शुगर का मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ने वाला है। तो हमारा पैनक्रिया जो है वो संकेत देता है लीवर को और मसल्स को, बार बार संकेत देता है। तो दोनों, हमारा लीवर और मसल्स ये ना वेयर आउट हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं वो हमारा पूरा ग्लूकोज खींचने से। तो क्या होता है, दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि अभी है ना ये पैनक्रिया का सुनना ही नहीं हमको। अब वो पैनक्रिया तो यहाँ से रिलीज़ कर रहा है सिग्नल, लेकिन ये दोनों सुन ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये दोनों थक चुके हैं सुन के। अब पैनक्रिया को क्या लग रहा है कि अरे मैं संकेत तो भेज रहा हूँ, वो शायद पहुँच नहीं रहा है, वो एक्सेस इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है। मतलब अपनी जो क्षमता है उससे ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है पैनक्रियास। तो हो क्या रहा है, ये दोनों वेयर आउट होने की वजह से ये दोनों सुनने को राज़ी नहीं है, और पैनक्रिया रिलीज़ कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है, टन के हिसाब से रिलीज़ कर रहा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि पैनक्रिया की कार्यक्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो भी वेयर आउट हो जाता है और वो इंसुलिन रिलीज़ करना बंद कर देता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़। तो वो है ना एकदम लो अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज़ करता है, लेकिन उसका भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो सिग्नल ले ही नहीं रहा है। तो जो भी ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही ट्रैवल कर रहा है। तो जब भी आप वापस चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गए हैं। तो बात तो है बहुत गंभीर, लेकिन अगर जो लोग नॉन डायबिटिक है और चाहते हैं कि हमारे शरीर में ये रोग न आए, और जो लोग डायबिटिक है वो भी सुने कि इसको अगर आप चाहें तो कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो नॉन डायबिटिक है उनको तो आज से ही स्टार्ट करना है कि हमारे खान पान में, हमारे दिनचर्या में क्या चेंजेस लाना है ताकि आप इस गंभीर बीमारी का सामना न करें। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमको आहार के ऊपर ध्यान देना है। आहार में सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या अवॉइड करना है। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको अवॉइड करना है डेली बेसिस के अंदर वो है शुगर। शक्कर आपको लेना ही नहीं है, फिर वो आप डायबिटिक हो या ना हो। मैं डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ। वंस इन अ वाइल आप कहीं जा रहे हैं, कुछ मिठाई खा लिया तो इट इज़ अ डिफरेंट इशू, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको शक्कर अवॉइड करना है। दूसरी जो चीज़ है सबसे महत्वपूर्ण है A1 काउ मिल्क, जर्सी गाय का दूध, ये बंद कर देना है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे बड़ा मूल सूत्र है। क्या होता है, आजकल बच्चों, छोटे छोटे बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ आ गया है। क्या रीज़न है उसका? हम लोग बच्चों को गाय का दूध पिला रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि वो गाय का दूध है, लेकिन वो गाय नहीं है, वो है जर्सी काऊ। गाय कौन है? गाय जो हमारी भारतीय गोवंश है,
जिसको A2 काऊ कहा जाता है, तो वो है गाय। लेकिन A1 जो है वो कोई गाय नहीं, काऊ या गाय नहीं है, वो एक प्राणी है जो बहुत दूध देता है और वो अपने दूध में सारे टॉक्सिन्स निकालता है। उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में बहुत मात्रा में पाया जा रहा है। तो उसको सबसे पहले बंद करना है। उसके बाद आपको क्या नहीं खाना है, जो हाई रिच कार्बोहाइड्रेट वाले चीज़ें हैं, जैसे पॉलिश्ड राइस है, उसके बाद आता है आलू, उसके बाद आता है गेहूँ। गेहूँ की चपाती आपको अवॉइड करना है, कम कर देना है, बिल्कुल बिल्कुल ही बंद मत कीजिए, लेकिन कम सेवन कम कर दीजिए। हफ्ते में एक बार खा लिया तो ठीक है, पूरा हफ्ता भर आपको वो नहीं खाना है। और हाई कैलोरी डाइट भी आपको कम कर देना है, सो दैट आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, डायबिटीज़ तक पहुँचे ही नहीं, आपके जितने भी ऑर्गन्स है चारों, उनके ऊपर स्ट्रेस ना आए। ठीक है, तो यह हो गया कि हमको क्या नहीं खाना है। अब क्या क्या खाना है, तो वो भी है कि न्यूट्रिशियस फूड हमको खाना है। क्या खाएंगे हम लोग? सबसे पहले एक अगर कर सकते हैं, जो नॉन डायबिटिक को भी बहुत ज़रूरी है और डायबिटिक वालों को तो ज़रूरी ही है, तो क्या करें हम, जब भी सीज़न आता है आंवला का, तो दिन में कम से कम 2 आंवला सेवन करने का कोशिश कीजिए। आंवला बहुत मदद करता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड थिंग आप ले सकते हैं, हमारे सबके घरों में है, मसालों में सबके घरों में मिलता है वो, लेकिन औषधि है, बहुत बड़ी औषधि है, उसको हम लोग कहते हैं मेथी दाना। तो मेथी दाना कैसे लेना है आपको? 1 चम्मच मेथी दाना आधे ग्लास के अंदर भिगो के रात को रख दीजिए। सुबह उठ के वो मेथी दाना पूरा पूरा चबा के खा लीजिए, और वो खाने के बाद वो जो पानी है जिसमें भिगोया था वो आप ऊपर से पी लीजिए। या उसका और एक तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, मेथी दाना को अंकुरित कर लीजिए, स्प्राउट्स बना लीजिए उसका। स्प्राउट बनाने के बाद उसको स्टीम कर लीजिए। स्टीम करते समय उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक, हल्दी डाल दीजिए, और वो पूरा स्टीम हो गया तो उसके ऊपर चाट मसाला वगैरह डाल के आप खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और उसके अगर अंकुरित हो गया है तो उसका रिजल्ट्स और भी ज़्यादा आता है। थर्ड थिंग आप खा सकते हैं हरी सब्जियां, जिसके अंदर भिंडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोग डायबिटिक है उनको उनके आहार में हफ्ते में 2 या 3 बार भिंडी का सेवन ज़रूर करना है, वो भी आपका ब्लड शुगर मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। हरी सब्जियां हैं, जितनी भी हरी सब्जियां हैं जिसमें न्यूट्रिशनल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, वो आपको सेवन करना है। तो दालें आप सेवन कर सकते हैं। राइस अगर आप खा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए और उसको ब्राउन राइस लेने का कोशिश कीजिए। ठीक है। अब बहुत सारे पेशेंट्स हैं डायबिटिक के जो हमसे प्रश्न करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट फल खा सकते हैं क्या? तो उसका उत्तर है बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कौन से फल खाने हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा ना हो कि आप, हमने कह दिया कि आप फल खा सकते हो, आप मार्केट में जो भी फल है वो आप उठा के खा लीजिए। तो फलों के अंदर एक लिस्ट है। सबसे पहला आता है जामुन, उसके बाद आता है सेब। जामुन का आप भरपूर सेवन कीजिए। मैं अगर क्वांटिटी बता रहा हूँ ना, तो हर एक फ्रूट की क्वांटिटी 1 कटोरी के बराबर आपको लेना है। दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं आप, लेकिन 1 कटोरी के बराबर ही लेना है। लेकिन जामुन एक ऐसा फ्रूट है कि जो आप 2-3 कटोरी भी ले सकते हैं। बिल्कुल खाइए। जामुन का जो बीज आता है उसको भी आप धो के सूखा लीजिए, उस सूखने के बाद उसका पाउडर कर लीजिए, और रोज़ अगर आप 1 चम्मच 1 ग्लास के अंदर रात को भिगोते हैं और सुबह अगर वो पी जाते हैं तो वो भी बहुत काम करता है आपके शुगर कंट्रोल के लिए। तो जामुन आप भरपूर खा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं आपको 1 कटोरी के साइज़ का जितना ही लेना है। तो उसके अंदर क्या क्या आता है? सेब आता है, नाशपाती आता है, फिर आता है पपीता आता है, उसके बाद अमरूद आता है, संतरे आते हैं, पाइनएप्पल आप ले सकते हैं। ये सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। क्वांटिटी मैंने आपको बताया है कि 1 कटोरी जितना ही लेना है, राइट। और सीज़न में अगर बेर आते हैं तो आप बेर भी ले सकते हैं। ये भी काफ़ी हद तक एडवाइजेबल है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। ठीक है। इसके साथ आपको एक चीज़ करनी है कि रोज़ व्यायाम करना ही, आपके शरीर में से पसीना आपको बहाना ही है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को।
तो व्यायाम के अंदर आपको क्या क्या करना है, तो वॉकिंग इज़ द मस्ट। आपको कम से कम पौना घंटा तो वॉकिंग करना ही करना है। धूप में करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जब सनराइज़ होता है उसके बाद कीजिए तो फ़ायदा होगा, या इवनिंग के अंदर सनसेट के वक्त कीजिए तभी भी फ़ायदा होगा। उसके बाद योगासन करना है। योगासन के अंदर आपको क्या क्या करना है, तो सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार कितना करना है आपको, मिनिमम 12 करना है और धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। उसके बाद आपको आसन आता है, वो आता है भुजंगासन। भुजंगासन आपको करना है। भुजंगासन के बाद आता है आपका पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का एक पूरक आसन है जिसको हम लोग कहते हैं धनुरासन। धनुरासन के बाद आपको मंडूकासन। मंडूकासन तो करना ही करना है, दिन में 3 से लेके 5 मिनट तक आपको मंडूकासन करना है। इससे आपके पैनक्रियाज के ऊपर, लीवर के ऊपर और लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम आता है ये आसन, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग जब प्रेशर डालते हैं तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो मंडूकासन आपको करना ही करना है इन आसनों के साथ। फिर आपको क्या करना है, ये होने के बाद शवासन लेना है। शवासन होने के बाद आपको प्राणायाम शुरू करना है। प्राणायाम में क्या कर सकते हैं आप, अनुलोम विलोम कर सकते हैं और कपालभाति। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आपको इंक्लूड करनी है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। और जो क्रॉनिक पेशेंट्स है, जिन लोगों को शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से दवाई ले रहे हैं, तो हम लोग उनको एक पूरक आहार, एक पैकेज है हमारा, वो पूरक आहार देते हैं जिसके अंदर सप्त गोधन अर्क आता है। सप्त गोधन अर्क उसकी घनवटी आती है। उसके बाद मधुमेह हरी चूर्ण आता है और एक वटी है हमारी, मधुमेह हरी वटी। तो इसका हम लोग जब पेशेंट्स को देते हैं तो रिजल्ट्स ऐसा है कि, रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं, बेसिकली हमारा जो बीटा और अल्फा सेल्स है जो काम करना बंद कर चुके हैं, तो उसको रीएक्टिवेट करते हैं, प्रोएक्टिव करते हैं, ताकि वो अपनी कार्यक्षमता वापस बढ़ाते हैं और हमारे शरीर में से ग्लूकोज नेचुरली सक्शन हो जाता है लीवर और मसल्स के माध्यम से। तो आयुर्वेदिक ही दवा है और नेचुरल सोर्स में काम करती है, प्लस इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो जिन लोग दवा लेना चाहते हैं वो हमने हमारा संपर्क दिया है, तो वो संपर्क पे आप कांटेक्ट कीजिए। तो दवा कैसी लेनी है वो सब हमारे जो है असिस्टेंट डॉक्टर्स है वो सब आपको बताएंगे कि कैसा क्या करना है। और अपने आप को स्वस्थ रखिए। मित्रों, आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों में और परिवारों में शेयर कीजिए। नमस्ते।